एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारा यहाँ पूजा हो चुका है। दिया ठंडा हो गया है क्योंकि हम लोग अखंड दिया नहीं जलाते हैं, तो इसीलिए दिया ठंडा हो गया। लेकिन हाँ, धूप जो मैं दिखाई थी अभी भी, वो धूप में धुआं निकल रहा है। साथ ही बहुत देर पहले ही पूजा की थी क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, 12:45 बज रहा है। तो 12:45 में मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आप सभी के साथ। तो भाई, आप सभी की नवरात्रि कैसी जा रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नवरात्रि किसके लिए कितनी स्पेशल है, किसने किसने इस नवरात्रि पर व्रत रखा है। भाई, मैं तो व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है नियम पालन करने का उतना करते हैं। पूजा तो भाई रोज़ ही करते हैं, ऐसे भी करते हैं। और नवरात्रि में थोड़ा सा स्पेशल टाइप्स पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से पूजा कर लेते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आज पहला दिन था ना, तो जिसकी वजह से लेट हो गया क्योंकि घर को भाई क्लीन वगैरह करना होता है। और आप लोग जानते ही हैं मेरी आदत, बिना घर को धोए तो होगा नहीं। तो इसीलिए उन सभी में लेट हो गया था काफ़ी देर से, करीब 11 साढ़े 11 बजे आज मैं पूजा की। लेकिन कोशिश करेंगे कि कल से जल्दी करेंगे। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो सुबह से तो फ्रेंड कुछ मैं नहीं खाई हूँ, सिर्फ एक एप्पल खाई थी और साथ ही प्रसाद के रूप में किशमिश खा ली हूँ। और किचन में यहाँ पर बन रहा है खाना। तो खाने में दाल चावल है और लहसुन प्याज तो हम लोग खाएंगे नहीं पूरे 9 दिनों तक, 8 दिनों तक, 9वीं में तो बनता है। तो इसीलिए दाल चावल, और अभी बनाएंगे आलू पोस्तू, पापड़, और मन होगा तो भिंडी रखी हुई है, भिंडी की भुजिया भी बना लेंगे, और नहीं तो फिर उसे रात में बना लेंगे। यहाँ पर वीडियो बहुत अच्छा आता है, एकदम नेचुरल। और घर का जो लाइट होता है उसमें तो उतना अच्छे से नहीं आता है। तो आज ना मैं आप सभी के साथ अपनी शॉपिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ। आजकल ना खिड़की खोलने का मन नहीं करता है क्योंकि इतना डस्ट आ रहा है ना, ठंड की वजह से और ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है, तो और ज़्यादा गंदगी आ रही है। सोफ़ा मेरा ऐसे जगह पर है ना कि पूरा गंदा हो जाता है। अच्छा, आप लोग से मैं पूछना चाहती हूँ, एक आप मुझे बताइएगा ना, सोफ़ा को कैसे क्लीन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना, तो उन्होंने कहा था ना कि मैं पूछी थी जब ख़रीद रही थी कि इसे साफ़ कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसे साफ़ नहीं करना होगा, बस झाड़ दीजिएगा ना तो उसी से साफ़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा गंदा हो गया है, 3 साल हो गया ना, तो थोड़ा थोड़ा गंदा दिखता है मुझे, कितना भी झाड़ लीजिए, क्योंकि नया में कुछ कलर अलग था और अभी कुछ कलर अलग लगता है। तो खैर, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या करें। डर भी लगता है कि अगर सरफ साबुन डाल करके कर दे तो कहीं ख़राब ना हो जाए, ये भी सोच करके डर लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा, करके देखते हैं कारगर कितना होता है। तो अभी आप सभी के साथ मैं आई हूँ शेयर करने के लिए अपनी शॉपिंग, क्या क्या शॉपिंग हुआ है दुर्गा पूजा में, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। जितना भी शॉपिंग करना था हो चुका है लगभग। अभी 1-2 चीज़ है जो कि आने वाली है, तो वो मेरी नहीं है, हस्बैंड जी का है, जीन्स है और बेटे का जूता वगैरह है। और इस बार हम लोगों ने ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम की है, सबसे ज़्यादा ऑफलाइन की है। और ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुआ है इस बार, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने बाद शादी है हमारे घर में। तो मैं जो जैसे कि देती थी ना, जिन लोगों को भी मैं देती थी अपने फैमिली वाले को, तो कुछ लोगों को दे रही हूँ, कुछ लोगों का डिमांड आया कि शादी के वक्त ही दीजिएगा, तो उसी वक्त देंगे। तो इसीलिए जो भी हुआ है, जितना भी शॉपिंग हुआ है, आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये शॉपिंग आप सभी को कैसी लगी है ना। तो चलिए, सबसे पहले फ़ोन को रख देते हैं ट्राइपॉड में, उसके बाद फिर सब कुछ दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग वीडियो कि भैया क्या क्या हमने दुर्गा पूजा पर शॉपिंग किया है। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो भैया को करते हैं सामने में और उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटी से, क्योंकि सबसे छोटी है तो सबसे पहले उसी का दिखाते हैं। तो उसके तो कपड़े के बारे में मत पूछिए, जितना भी हो कम ही है, और वो भी मेरे जैसी ही है, उसे भी कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो सबसे पहले चलिए इसी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर अभी के नाम मैं नहीं जानती हूँ कपड़ों का कि नाम क्या है, बस आप सभी को दिखा देती हूँ।
कुछ इस तरीके से है ये टॉप। येलो कलर ना इसका बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहनी थी ना, ट्राई कर रही थी तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही उसके साथ ये है पैंट, उल्टा किया हुआ है। मतलब मिष्टी को लग रहा है ना कि कब पहने कब आए पूजा, कब मेरी मम्मी हमको पहनने के लिए दे अष्टमी वाले दिन। हमारे में क्या होता है ना कि अगर जितना भी पॉसिबल हो सके अष्टमी वाले दिन पूरा कपड़ा पहनना मतलब थोड़ा सा रहता है। देखिए अब जिनके पास नहीं है तो वो तो खैर अलग बात है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब मैं भी नहीं अष्टमी वाले दिन पहनी हूँ। ऐसा भी दिन आया है लाइफ में कि मैं भी नहीं पहन पाई हूँ। लेकिन कहते हैं कि हमारे में बंगालियों में कहते हैं कि अष्टमी वाले दिन माँ को ज़रूर दिखाना चाहिए नया पहन करके। तो ऐसा कुछ है। तो माता रानी से बस प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी का भी ऐसा दिन ना आए कि वो अष्टमी वाले दिन नया कपड़ा ना पहन पाए, चाहे जितना का भी हो। ऐसे मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक नया कपड़ा ज़रूर पहन सके। देखिए कुछ इस तरीके का पैंट है। इसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, भैया बताए थे। और साथ ही यहाँ पर ये दुपट्टा है। अभी इसी टाइप का लगता है ज़्यादा चल रहा है। और मिष्टी ना इतनी बड़ी हुई है ना कि समझ में नहीं आ रहा। जीन्स पहनना चाहती नहीं है, टॉप वगैरह से ऊब गई है वो भी। तो क्या खरीदे कुछ समझ में भी नहीं आता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना हम लोग पहना देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पसंद करने लगते हैं तो बस। और साथ ही एक और सूट ही ली है, क्योंकि उसके पास गाउन भी है प्लस जीन्स भी। अभी शादी में मैं जीन्स खरीदी थी तो जीन्स भी है, तो इसीलिए इस तरीके का ये भी सूट ही है कि बहुत प्यारा लग रहा है दिखने में। कलर बहुत सुंदर है, इस टाइप का है। उसके साथ ये पैंट है, इसे क्या बोलते हैं, धोती शायद, हाँ धोती पैंट लिया है इसके साथ। मतलब अब कितना इंसान फैशन लाएगा, पुराने चीज़ों को ही नया नया करके बस बेचा जा रहा है। तो देखिए पैंट है ऐसा कुछ इस तरीके का पैंट है। साथ ही इसमें एक एकदम नेट का ना इनर दिया गया है कि लगाकर आप पहन सकते हैं। तो उसका मन बिल्कुल पोछा वाला एक दुपट्टा है। तो यही थी मिष्टी की, तो बस यही दोनों लिए हैं हम लोग, क्योंकि अभी शादी है ना तो फिर लहंगा वगैरह अगर हो सकेगा पहनने की तो वो भी खरीदेंगे। उसके बाद बेटे का, तो मेरा बेटा ना डियर जीन्स नहीं पहनता है। उसका जीन्स ऐसे ही पड़े ना मैं दूसरों को दे देती हूँ, क्योंकि वो पहनता ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ उसका एक ही जीन्स आया है और साथ ही टी शर्ट आया है 2, क्योंकि शर्ट भी नहीं पहनता, ना ही जीन्स ना ही शर्ट। उसको ना बस सिंपल सा टी शर्ट चाहिए और साथ ही ट्राउज़र, बस यही पहनना चाहता है। तो इसके लिए ये है उसका टी शर्ट कुछ इस तरीके का। और एक है ये टी शर्ट, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है दिखने में ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है और सिंपल सा एक जीन्स है, उसके जीन्स खरीदा। ये दोनों बच्चों की हो गई। अब मैं चलिए दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। सबसे पहले मैं ये एक लेकर आई थी, ये सब रेगुलर यूज़ के लिए मैं लेकर आई थी। ये एक कुर्ती लेकर आई थी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। फिर उसके बाद फिर एक ये भी कुर्ती मैं लेकर आई थी। ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं क्या बोलूँ, उसका कलर ना कैमरे में ना कुछ अलग आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है एकदम, बहुत ही सुंदर कुछ इस तरीके से। इसे दबवाना होगा क्योंकि काफ़ी है, इसे दबवाना होगा। साथ ही एक और ये हो गया। अब इसके बाद फिर ये है मेरी साड़ी। मैं ना 2 साड़ी लेकर आई थी, लेकिन एक साड़ी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो उसमें ना थोड़ा सा कट था, वो छुप सकता था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं पैसा वेस्ट ना हो जाए, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, इसीलिए सोच करके ना मैं उसे रिटर्न करवा दी। और फिर उसके बदले में मुझे ये साड़ी मिली। देखिए इसका ना कैमरे में बहुत अच्छा कलर आ रहा है और ऐसे में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए
मतलब अजीब है ना, जो चीज़ ऐसे दिखने में बहुत अच्छा है, कैमरे में कलर नहीं आ रहा है, जो कैमरे में अच्छा कलर आ रहा तो कुछ इस तरीके का ये न्यू प्रिंट साड़ी है। इसका आंचल पल्लू कुछ इस तरीके का है ना, ज़्यादा नहीं खोलूँगी मैं। ये है, तीज में भी ली थी, मतलब साड़ी ना ज़्यादा मैं लेकर करूँगी क्या, पहनती भी नहीं हूँ, इसीलिए सूट पे ही मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि चलो सूट वगैरह ही पहने। तो वो दोनों साड़ी को देकर आई थी, उसके बाद फिर मैं ये साड़ी ली हूँ। तो ये तो हो गई मेरी और मेरे बच्चों की। हस्बैंड जी शर्ट इस बार सिलने दिए थे दर्जी के पास, तो वो है, और साथ ही ऑनलाइन जीन्स वगैरह मंगवाए हैं। तो दूसरा, मेरी जो भगनी की शादी हो रही है ना, तो वो भी बोली कि शादी के टाइम में ही दीजिएगा मामी। ऐसे हम लोग अपनी भगनी को, भगने लोग को देते थे, हर साल देते हैं, लेकिन इस बार नहीं दे रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं बर्थडे में किसी को दे देंगे, और किसी को शादी भी है तो शादी में ही दे देंगे। तो ये कुर्ती मैं लेकर आई थी, और जो कि मेरी बड़ी वाली भगनी को पसंद आई है, तो उसे ही दे दूँगी रेगुलर यूज़ के लिए। वो पतली दुबली सी है ना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये कुर्ती ना मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए उसे पसंद है तो दे देंगे, उन्हीं को पहनेगी, क्योंकि अभी शादी होगी तो अभी तो साड़ी वगैरह ही ज़्यादा पहनते हैं लोग। इस शादी के स्टार्टिंग में तो साड़ी ही पहनते हैं ना, तो इसीलिए उसी वक्त उसको दे देंगे। अब चलिए, उसकी हो गई। अब दिखाते हैं ये साड़ी मेरी मम्मी को, साल में एक बार मैं अपनी मम्मी को देती हूँ कपड़े। तो ये है मेरी मम्मी की साड़ी। मेरी मम्मी ना पूरी गोरी है, तो मेरे ख्याल से उन पर ना ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ इस तरीके का है, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया था ये कलर, क्योंकि गोरी है ना, तो जिसकी वजह से ना मतलब इस टाइप का कलर ना उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये साड़ी है, इसके साथ चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी पड़ता है, सुहागनों को जो दिया जाता है वो है। ये हुआ, उसके बाद फिर ये है मेरी सासू माँ की साड़ी। मेरी सासू माँ ताँत वाला ज़्यादा पहनती है, तो इसका कलर भी ना बहुत प्यारा है। ये मैं ना मेरी बड़ी ननद के लिए लेकर आई थी कि दीदी को दूंगी, लेकिन मेरी सासू माँ को ये पसंद आ गया, तो बोलती है नहीं तुम दीदी के लिए दूसरा लेकर के आ जाओ, मुझे ही है। ये मेरी फोकस नहीं कर रहा है। इसी तरीके का काम ना पूरे साड़ी में किया हुआ है। खोलने के बाद फिर मोड़ने में ना झमेला हो जाता है, तो इसीलिए इसके साथ पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह है उनका है। और साथ ही ये साड़ी है मेरी बड़ी ननद के लिए। ये मैं मेरे लिए लेकर आई थी, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, मैं सोची कि मैं लूँगी, लेकिन दीदी लोग को ये पसंद आ गया, तो मैं बोली चलो कोई नहीं। वो पहने, मैं पहनी, एक दिन उनसे मांग कर पहन लेंगे, और क्या बोलेंगे दीदी एक दिन के लिए दीजिए। ऐसे भी साड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। इसका भी ना एकदम, इसका जो कलर है ना, मैं क्या बोलूँ, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा था। कैमरे में देखिए इसका कलर ना नहीं आ रहा है, इसका कलर ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कलर अलग ही आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ये बहुत ही खूबसूरत है। और यही सब है। एक सेकेंड, दीदी को, मम्मी को, उन लोगों के लिए तो चूड़ी साड़ी के साथ जो आता है ना, उसी तरीके का मैच करके दी हूँ। जैसे मेरी मम्मी की साड़ी है, तो देखिए कुछ इस तरीके का चूड़ी है उनका, और इसके साथ सिंदूर वगैरह जो होता है वो है। बड़ी वाली दीदी का जो साड़ी है मिलता जुलता, तो उनका मल्टी कलर चूड़ी है, इस तरीके का कुछ। तो उनके साड़ी में ना ये सब कलर है, तो मुझे लगा कि इस टाइप की चूड़ी ना अच्छी लगेगी, इसीलिए हालांकि वो चूड़ियाँ पहनती नहीं है, साका पोला ही पहन कर रखती है, तो इसीलिए मैं सोची चलो साइड पहने अच्छा लगे तो साइड पहन लें। यही सब था। साथ ही ये जो आलता वगैरह होता है ना, चूड़ी वगैरह, वो है। साथ ही मैं मेरे लिए ये वाली लिपस्टिक लेकर आई थी, पता नहीं कैसी लग रही है, मेरे ख्याल से रेड मेरे पे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है। और सबसे
जो मुझे कि पसंद आया था ये, मैं सिर्फ ऐसे ही गई थी ये सब खरीदने के लिए, अचानक ना मुझे ये दिख गया जो कि मेरी साड़ी से ना मतलब 110% मैच कर रहा है। हमेशा मैं कुछ ना कुछ डाल लिया करती हूँ, छोड़ो टाल देती हूँ कि छोड़ो ले लेते हैं, लेंगे बाद में। तो कभी भी खोजने जाइए ना कुछ भी तो आपको वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप रैंडमली कभी चले जाइए तो मिल जाता है। तो बस ये कुछ इस टाइप का मिला है मुझे जो कि मेरे साड़ी के साथ बहुत मैच कर रहा है। तो बस यही सारी, इतनी ही सारी शॉपिंग थी इस बार की मेरी। हर साल की तुलना में बहुत कम हुई, क्योंकि जो मेरे 3 भगने हैं ना छोटे छोटे से, उन लोगों को भी हम लोग दुर्गा पूजा में ही देते थे। और एक और जो भगनी है तो वो बोली कि शादी के टाइम में ही हम लेंगे, तो उनको भी अभी नहीं दिए हैं, उसी समय देंगे। तो बस ये सारी ही शॉपिंग है। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो भी डियर यहीं तक रहने देते हैं। फर्स्ट नवरात्रि है और काम भी बहुत ज़्यादा है, अभी मुझे एडिट वगैरह भी करना है, तो इसीलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा बढ़ाते नहीं है। ये सारी शॉपिंग आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप सभी ने क्या क्या खरीदारी की, कहाँ तक आप सभी की शॉपिंग पहुँची, और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग भी मेरी तरह ही दुर्गा पूजा में अपने फैमिली वाले को कपड़े देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है, मैं तो ब्लॉग बनाकर आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग कम से कम हमारे साथ कमेंट के ज़रिए तो शेयर कर ही सकते हैं। अच्छा लगता है, मतलब जुड़ सकते हैं हम लोग ना। और साथ ही आप लोग को मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर मेरे प्रोफाइल राधा कुमारी को जाकर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अगर मिल जाए तो। वैसे मेरे YouTube चैनल में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी जाइएगा। वहाँ पर भी मैं कभी कभी लाइव आती हूँ, और आप लोग सारे लोग अगर जुट जाइएगा तो वहाँ पर भी हम रेगुलर आते रहेंगे लाइव। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पर भी जाकर के हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। और साथ ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो नोक झोंक आप सभी को पसंद आता है ना, तो वो सारे वीडियोस वहाँ पर ज़्यादा डले हुए रहते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए इन सभी को समेटते हैं, साथ ही खाना बनाते हैं। 1 बज गया है, बच्चे आ जाएंगे फिर खाना खोजेंगे। और अभी मम्मी के घर भी इन सभी को पहुँचवाना है, भेजना है बच्चे से, तो इसीलिए जल्दी जल्दी समेटते हैं। और आप सभी से मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ। इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहिए। आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस में देने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज़ आप सभी को अच्छी लगती है या फिर बुरी लगती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई वीडियो में थोड़ा सा लेट जाता है और आप सभी को जल्दी होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं कमेंट का रिप्लाई कमेंट में ही दे दूँ तो वैसे ही करेंगे, और नहीं तो अगर आप सभी को ऐसे कमेंट का रिप्लाई चाहिए होता है तो मैं वैसे ही करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं आप सभी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए इसी में करते हैं ना। चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।